नमस्कार, मगध आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अथवा 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन, नेपाल की तराई में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन जो नेपाल की तराई में है वहाँ हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया राजा थे। यानी कि जो इनके पिताजी थे वो कपिलवस्तु के शाक्यगण जो जगह है वहाँ के ये मुखिया राजा थे। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। इनकी माँ का नाम महामाया था। इनकी माँ का जो नाम है वो महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और इनकी माँ जो है ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की जब जन्म हुई थी उसके बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। ठीक है, अब बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया है। इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया है, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने अपने गृह को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया। और ये किस वर्ष में इन्होंने किया? 29 वर्ष में। इसे और इस घटना को, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के नाम से इस घटना को जाना जाता है, जब महात्मा बुद्ध ने अपनी गृह त्याग की थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। महात्मा बुद्ध उर्वेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उर्वेला के जंगल में जाकर अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। और कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। कौंडिल्य सहित जो है ये 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी जो थे वो तपस्वी थे। अब उर्वेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण कर लिया। और उर्वेला में इन्होंने सुजाता द्वारा लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण किया। सुजाता के द्वारा जो भोज सामग्री लाई गई थी उन्होंने ग्रहण किया। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति जब हुई थी उस घटना को संबोधि कहा गया है। ठीक है, संबोधि कहा गया है। अब प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम धर्मोपदेश मतलब धर्म का जो उपदेश इन्होंने प्रथम बार दिया था, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षकाल सारनाथ में व्यतीत किया। बुद्ध जो है वो अपना प्रथम वर्षकाल जो है, पहला वर्षकाल है जब वो उपदेश देने निकले तो वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, वहाँ इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद राजगृह में शारिपुत्र एवं मौर्दुलग्यान नामक ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। इन दोनों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। ये दोनों जो शिष्य थे वे बुद्ध के चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। नेक्स्ट, बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त, वह भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी था। और ये जो इनका शिष्य है चचेरा भाई देवदत्त, यही इनका सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन आगे चल करके ये भी इनका शिष्य बन गया।
इसने बुध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया। देवदत्त जो इनका चचेरा भाई है, यह इनका हत्या करने का प्रयास करता था और ये 3 बार प्रयास करके असफल रहा। बाद में वो शिष्य बन गया बुध का। ठीक है, अब देखिए यहाँ ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुध वैशाली गए। यहीं पर बुध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। यहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश अपने प्रिय शिष्य के कहने पर इन्होंने अपने उपदेश में स्त्रियों को भी प्रवेश देना शुरू किया। बुद्ध की जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, यह प्रथम भिक्षुणी बनी और ये हैं इनकी जो मौसी थी वही इनकी सबसे पहली भिक्षुणी बनी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कराया। अब 20वें वर्ष में इन्होंने क्या किया, अंगुलीमाल डाकू जो थे इनका हृदय परिवर्तन भी महात्मा बुद्ध ने ही करवाया था। अब नेक्स्ट है पावा से बुद्ध कुशीनारा पहुँचे। जब ये पावा में थे उसके बाद यहाँ से ये कुशीनारा पहुँचे और मल्लो के सालवान में रुके। मल्लो जो वहाँ रहते थे उन्हीं के सालवान में यह रुके। यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था। अब देखिए कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हुई। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई किस वर्ष में? 80 वर्ष में। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु की घटना को। अब बौद्ध धर्म में सिद्धांत, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उनके बारे में जानते हैं। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्ट कहा गया है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा। अब देखिए 4 आर्य सत्य क्या है वो देखते हैं। तो पहला है दुख। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। ठीक है, सब बुद्ध के अनुसार संसार में जितने भी कष्ट हो रहे हैं उसका एक मूल क्या है? दुख है। मूल कारण जो है वो दुख है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है दुख समुदाय। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया है। दुख समुदाय इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रत्यय समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया, अर्थात यह होने से यह होगा, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध, दुख का अंत। दुख निरोध, दुख का अंत लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। दुख निरोध के से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख के निरोध से ही, जब दुख को छोड़ देंगे तभी ही इससे हमें निर्वाण मिलता है, शांति मिलती है। अब देखिए चौथा पॉइंट है दुख निरोधन। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 मार्ग दुख को दूर करने के लिए बताया है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है। तो पहला है सम्यक दृष्टि। नीर क्षीर विवेकी दृष्टि की सम्यक दृष्टि है।
सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक वृद्धि है दृष्टि है सम्यक दृष्टि है। अब देखिए सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या है? दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निवृत्त मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। नेक्स्ट है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी क्या है? सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। सत्य और हमेशा मीठा बोलना ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मत अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मात है। अच्छा कर्म करना ही सम्यक कर्मत कहलाता है। अब सम्यक आजीव जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। अब सम्यक स्मृति इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। सम्यक समाधि चित्त ही एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंध में विभक्त किया गया है। अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंध में विभक्त किया 3 स्कंध में बांटा गया है। अब कौन कौन 3 स्कंध है अष्टांग मार्ग को? देखिए पहला है प्रज्ञा इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प है। दूसरा है पहला है प्रज्ञा वो दूसरा है सील। इसके अंतर्गत सम्यक वाणी सम्यक कर्मता सम्यक आजीव एवं सम्यक व्यायाम आते हैं। ये तीनों इसमें आते हैं सील में। इसके अंतर्गत सम्यक वाणी सम्यक कर्मात सम्यक आजीव एवं सम्यक व्यायाम आते हैं। अब तीसरा है समाधि। समाधि में क्या है? तो इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि आते हैं। इसमें सम्यक स्मृति मूर्तियां और सम्यक समाधि आती हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म कारणवाद क्षणिकवाद अनिश्चयवाद कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है कारणवाद क्षणिकवाद अनिश्चयवाद एवं कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता। आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म किस किस में कारण विश्वास करता है वो है और किस किस में आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए बौद्ध संगीतियाँ क्या क्या है? तो पहला है देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो स्थल यहाँ पे दिया हुआ है। अब द्वितीय बौद्ध संगति तृतीय बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति है स्थल राजगिरी अध्यक्ष महाकश्यप थे शासक अजातशत्रु था कार्य विनयकपटिक एवं सत्तु पिटक का संकलन। ये प्रथम बौद्ध संगति में सब हैं। अब द्वितीय बौद्ध संगति में क्या क्या है? तो ये द्वितीय बौद्ध संगति पहले हुआ कहाँ था? तो वैशाली में और सर्वकामी सुबुकामी कालाशोक काकवर्ण बौद्ध संघ में फूट बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए अस्थिवीरवादी और महासांधिक। इसमें जो द्वितीय बौद्ध संगति थी इसमें ये वैशाली में हुआ और इसमें फूट पड़ गया बौद्ध धर्म में और ये दो वर्गों में विभक्त हो गए अस्थिरवादी में और महासांधिक में। अब तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र तिष्य और अशोक इसके शासक थे। मोगलीपुत्र तिष्य जो है ये अध्यक्ष थे। ठीक है। और अशोक इसके शासक थे और कार्य क्या था? अभिधम पिटक का संकलन। अभिधम पिटक का संकलन करना इसका कार्य था।
चौथ बौद्ध संगति हुआ तो कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। और ये वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क इसके शासक हैं। उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था। और कार्य इसका है बौद्ध धर्म में विभाजन, हीनयान और महायान में यह विभाजित हुआ चौथ बौद्ध संगति में। तो ये सारे चीज जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, कब हुआ, पहला द्वितीय और तृतीय संगति, ये सारा इसमें याद करना होगा। अब देखिए हनयान एवं महायान में अंतर। अब हनयान और महायान जो था, चौथ बौद्ध संगति जब हुआ था तो दो में बौद्ध जो है विभाजित किए थे, बौद्ध धर्म जो विभाजित हुआ था। तो कौन कौन है उसमें ये देख लीजिए, हीनयान और महायान। तो हीनयान का क्या है? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। ये पहला थी हो गया। दूसरा है पॉइंट, यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा है, यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। हीनयान में जो जो शामिल हैं वो ऐसे विचार रखते हैं, ठीक है। अब महायान में जो जो शामिल हैं वो कौन कौन है और कैसे विचार रखते हैं? तो यह नवीन रूप है। महायान जो है वह नवीन रूप है, यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। इसमें जो लोग हैं वो बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान और महायान, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यह देख लीजिए। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयान में जो लोग हैं वो बुद्ध के प्रतीक को पूजा करते हैं। और महायान में यह बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते हैं। वो प्रतीक की चिन्ह की पूजा करते हैं। हाँ, ये बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते हैं महायान में। हीनयान में इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। हीनयान के जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में रचित है। और महायान के जो इस ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, ठीक है। और हीनयान ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। हीनयान में जो लोग हैं वो कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। और महायान यह परोपकार में विश्वास करते हैं। महायान में जो लोग हैं वो परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसमें यह दूसरों का कल्याण करते हैं। अब देखिए इस हीनयान में पॉइंट है, हीनयान में जो पॉइंट है, हीनयान इसका प्रसार प्रसार प्रचार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, ठीक है। और महायान का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है, ठीक है। ये महायान का पॉइंट था, ये हीनयान का। हीनयान और महायान में क्या डिफरेंसेस हैं ऊपर में हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए हीनयान के उप संप्रदाय, हीनयान के जो उप संप्रदाय हैं क्या क्या हैं? तो पहला है वैभाषिक मत। महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक समुमित्र थे। वैभाषिक मत जो है इसको हम लोग देखें कि वैभाषिक मत महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाए। ये श्रद्धा रखते थे इसलिए इन्हें ग्रंथ में श्रद्धा रखते थे इसलिए इसे वैभाषिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे। वसुमित्र लिखित अभिधर्म कोश इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिधर्म कोश जो है इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। ये ग्रंथ का नाम है। सौतांत्रिक मत है। अब इसके बारे में देखिए, सौतांत्रिक मत क्या होता है? सूत पिटक में श्रद्धा रखने के कारण सौतांत्रिक कहलाए। सूत पिटक में ये श्रद्धा रखते थे इसलिए सौतांत्रिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे।
के प्रवर्तक जो थे कुमार लाट थे। अब महायान के उप संप्रदाय, महायान के जो उप संप्रदाय हैं उनके बारे में देखिए। पहला है योगाचार। योगाचार विज्ञानवाद। इस मन के आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे। और दूसरा है शून्यवाद। दूसरा है शून्यवाद माध्यमिक दर्शन। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। अब देखिए तीसरा है बौद्ध न्याय। बौद्ध न्याय न्याय शास्त्र दर्शन। इस मत के प्रवर्तक द्विषनाग थे, द्विडंगनाथ थे। अब देखिए चौथा है व्रजयान। यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। व्रजयान में बौद्ध का तांत्रिक स्वरूप है। ठीक है। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। इसमें पूजा की जाती है। तांत्रिक रूप जो है बौद्ध का ये व्रज्ञान है। ठीक है, व्रजयान। अब देखिए पांचवा है काल चक्रयान। पांचवा है काल चक्रयान। अब मंजूश्री को इनका प्रवर्तक माना जाता है। काल चक्रयान में मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। अब बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के मूल, त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। त्रिपिटक में ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। इनकी संख्या 3 है। तो कौन कौन है? पहला है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें भिक्षु एवं भिक्षुनियों के आचरण संबंधी नियम है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुनियों के संबंधित नियम है। ठीक है। अब इसमें दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तृष्य ने की थी। मोगलीपुत्र तृष्य ने की थी। इसकी रचना मोगलीपुत्र तृष्य ने की थी। जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या क्या है? ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं हैं। बुद्ध के जो पूर्ण जन्म है ना, उनकी सारी कथाएं इसी में रचित हैं, जातक कथाएं में। और ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। अब देखिए अटू कथाएं। अटू कथाएं क्या है? अटू कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्हो यह ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। इसमें यूनानी राजा मिनिडेर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप है। अब भिक्षु द्विमग इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। यह हीनयानियों का ग्रंथ है। अब बुद्धचरित क्या है? तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा में। और अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। किसके द्वारा रचित? अश्वघोष द्वारा। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। मतलब बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। ऐसे किसी ने रचा है? अश्वघोष ने। ये सारे पॉइंट्स याद करने लायक हैं। अब देखिए धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। धम्मपद इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। ठीक है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, बौद्धों की गीता धम्मपद। ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण। प्रचार प्रसार का जो कारण है बौद्ध धर्म का,
वो देखते हैं। राजाश्रय का प्राप्त होना। पहला है राजाश्रय का प्राप्त होना। दूसरा है चारों वर्णों का सहयोग एवं आम जनता द्वारा स्वीकार किया जाना। तीसरा है महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व। चौथा है जन भाषा पाली में धर्म का प्रचार प्रसार। पांचवा है संत द्वारा प्रचार प्रसार। छठा है बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति में अप्रभक्ति होना। सातवां है बौद्ध धर्म का सरल होना। अब देखिए बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ किसके कारण हुआ? पहला है ब्राह्मण धर्म का परिवर्तन रूप। इनका पतन का कारण है ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप। दूसरा है बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयां। बुद्ध द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति। चौथा है बौद्ध धर्म में फूट। संस्कृत भाषा का प्रयोग। पांचवा हो गया। छठा हो गया बौद्ध धर्म संत में व्याप्त भ्रष्टाचार। सातवां है बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक रूप से निर्बल होना। आठवां है राजाओं का आश्रम न मिलना। नौवां है तुर्कों का आक्रमण। अब देखिए नौवां हो गया। बुद्ध में संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक। माता के गर्भ में आना हाथी। बुद्ध का जन्म कमल। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र। परिनिर्माण मृत्यु स्तूप। इनका जो प्रतीक और घटनाएं हैं उनसे ये बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है, उसे थोड़ा देखना होगा। अब देखिए भागवत वैष्णव धर्म, इसके बारे में जानते हैं। तो भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं और इनका धर्म वैष्णव धर्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट है वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप भागवत धर्म है। इनका जो प्राचीन रूप जो है भागवत धर्म है, ठीक है, वैष्णव का। अब भागवत धर्म के अंतर्गत वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है भागवत में, ठीक है। अब देखिए यहाँ कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण को वृष्णि वंश में उत्पन्न बताया गया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। इस काल के साहित्य एवं स्थापत्य दोनों के भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सभी गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी थे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में वैष्णव संत आलवार के नाम से जाने जाते हैं। आलवार संतों के गीतों का संकलन नायलार प्रबंधम अथवा तमिल प्रबंधन में किया गया है। अब देखिए विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के जो 10 अवतार थे वो क्या क्या थे? ब्रह्मा पुराण में सर्वप्रथम विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख ब्रह्मा पुराण में, ठीक है। पहला कौन सा अवतार है? तो मत्स्यावतार, कुर्मावतार। दूसरा है कुर्मावतार। तीसरा है वाराह अवतार। चौथा है नृसिंहार अवतार।
पांचवा है वामनावतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध अवतार, दसवां है कलिक अवतार और भावी अवतार। कलिक अवतार जो है वो भावी अवतार है। अब देखिए यहाँ शैव धर्म, शैव धर्म के बारे में जानते हैं। तो शैव धर्म क्या है? भगवान शिव को इष्ट देव मानने वाले शैव कहलाए और इनका धर्म शैव धर्म है। शिव की शैव धर्म है। शिव की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिव की पूजा उपासना के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विकास हुआ। संगम साहित्य में शिव का वर्णन मिलता है। संगम साहित्य में किसका? शिव का वर्णन मिलता है संगम साहित्य में। और कालिदास में कुमार संभव नामक महाकाव्य का शिव महात्मा। अब देखिए दक्षिण भारत में शैव संत जो है नए नार के नाम से जाना जाता है। अब शैव ग्रंथ पेरिया पुराण 63 नयन संतों का उल्लेख है। शैव धर्म में पशुपत मत के प्रवर्तक लकुलिश हैं। धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है और मेगास्थनीज ने हेरिकलीज कृष्ण एवं डायोनिसिस शिव की पूजा का उल्लेख किया है। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव हैं। कपालिक संप्रदाय के जो इष्टदेव हैं वो भैरव हैं, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसम नामक एक ब्राह्मण था जो कलचुरी वंश के शासक विजय की मंत्री थे। ब्राह्मण था, संप्रदाय का था। ठीक है, और कश्मीरी शैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसुगुप्त थे, कश्मीरी शैव के। और बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रव्रज संस्कार होता है। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता है। बुद्ध धम्म एवं संघ में ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न कहा जाता है इन्हें, बौद्ध का त्रिरत्न। जैन धर्म में के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यापनीय संप्रदाय था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के छेदी वंश के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। खारवेल जैन धर्म को संरक्षण दिया है, कलिंग के छेदी वंश के शासक। अब देखिए सर एडविन एनाल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ज्ञान प्राप्ति जो हुई है वो बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है।